नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। किसानों के मामले को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी न्याय योजना का हवाला देते हुए खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है और केंद्र की बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र की नीतियों और योजनाओं को ठीक तरीके से संचालन नहीं कर रही है। आज हम किसानों का असली हितैषी कौन है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि किसानों को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। केंद्र की भाजपा सरकार ने धान के मामले में, चावल के मामले में, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने के मामले में लगातार राजनीतिक कारणों से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। कभी कहा कि 2500 रुपए आप धान का दाम देंगे तो हम आपके धान से बना चावल नहीं खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ की जमीन में बने एफसीआई के गोदामों में यदि छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल नहीं रखा जाएगा तो कौन सा चावल रखा जाएगा। कभी जूट बोरों की सप्लाई करने के मामले में पक्षपात किया गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने चावल का कोटा घटाया। लगातार छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा यह सौतेला व्यवहार राजनीतिक कारणों से पक्षपातपूर्ण कार्यवाही है। समय आ गया है कि केंद्र की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के प्रति अपने रवैये को सुधारे और छत्तीसगढ़ के मजदूर, किसान, व्यापारी, हर वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करना बंद। मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछ लिया करें। एथेनॉल को लेकर आज मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब मोदी जी की सरकार ने एथेनॉल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की थी तब मखौल उड़ाया था, किस निचले स्तर तक जाकर उसकी निंदा की थी। आज वही उसी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री एथेनॉल को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप कुछ भी निर्णय लेने से पहले उसकी टेक्निकलिटी को और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा कर लें, उसके बाद बात किया करें। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं सीएम भूपेश बघेल का वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस को किसानों का हितैषी बताया है। छत्तीसगढ़ लैंडलॉक स्टेट है, समुद्र बहुत दूर है तो ट्रांसपोर्टिंग हमको बहुत महंगा पड़ता है। मैंने अनेक बार एयर कार्गो के लिए पत्र भी लिखा और वहाँ मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन एयर कार्गो की परमिशन नहीं मिलने से निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे पास अनाज, धान की अधिकता है, भारत सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, वो भी नहीं करने के कारण से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान। तो एक लंबे वक्त से इस देश में किसान आंदोलन चल रहा है और पार्टियों के बीच में खुद को किसानों का हितैषी बनाने की, दिखाने की होड़ लगी हुई है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। और युधिष्ठिर चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत मैं युधिष्ठिर चंद्राकर जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि आरोप बीजेपी पर है और जो कहा है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बीजेपी किसानों की हिमायती नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी हिमायती है। देखिए, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर अब उत्तर प्रदेश तक किसानों की बात हो रही है और हर पार्टी कह रही है कि हम ही किसानों के हितैषी हैं। ऐसे में भूपेश बघेल के बयान के अपने मायने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इसके बड़े मायने हैं। युधिष्ठिर जी। आपको पहले नमस्कार। और अभी आपने बताया भूपेश बघेल जी किसान हितैषी है। किसान हितैषी किसको कहेंगे हम? किसानों के हित में क्या डिसीजन ले रहा है? खाली राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी और कोई भी योजना, कोई भी चीज हो तो राजीव गांधी को, आप किसान को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप तो राजीव गांधी को पसंद कर रहे हैं।
आप राहुल गांधी को प्रसन्न कर रहे हैं, सोनिया को प्रसन्न कर रहे हैं। आपने किसानों के प्रति कभी चिंतित हुए? आपने केंद्र सरकार ने किसानों के प्रति जो जो योजना लागू किया है उसको आपने दिल से चाहा है? ये किसान हितैषी कभी नहीं है। रहा सवाल ये एथेनॉल की बात करते हैं, इसी एथेनॉल के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने बहुत ही शानदार एक जब बात कहे थे कि एथेनॉल बनाओ करके, तो उस समय यही भूपेश, जिसको तो बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं, और ये सरकार में बैठे हैं, ये तो जीवजरी करने वाले हैं, मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं ना आप इस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, थोड़ा सा लिहाज रख लीजिए। अजय गंगवानी जी, मैं आपके पास, हाँ ठीक है, आपत्ति मैंने जाहिर की है उस पर, लेकिन अजय गंगवानी जी, हम बात चूंकि कांग्रेस और बीजेपी की नहीं किसानों की कर रहे हैं, इसलिए इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बात करने की जरूरत है। अजय गंगवानी जी से मेरा सवाल है अगला, और सवाल मैं आती हूँ युधिष्ठिर जी आपके पास, आती हूँ सर आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं वापस फिर से लौटूंगी आपके पास। लेकिन अजय गंगवानी जी देखिए, कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ये खास परिवार की बात करती है, बस एक खास परिवार का फायदा चाहती है। अगर राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने यहां पर सीधे तौर पर कह दिया कि आपको सिर्फ राजीव गांधी से प्यार है, किसानों से प्यार नहीं है। और इसके साथ ही किसान आंदोलन के संदर्भ में भी बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि आप लोग किसानों का इस्तेमाल करके किसान आंदोलन के जरिए अपनी सियासत साधना चाहते हैं। अजय गंगवानी जी, थोड़ा सा समय देंगे, मैं आपकी सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गांव, गरीब, किसान और मजदूर हमारी पहली प्राथमिकता रहे हैं, जबकि अगर केंद्र की मोदी सरकार की बात करूं तो उनकी प्राथमिकताओं में कभी भी किसान, मजदूर, आदिवासी और ये कभी गरीब रहेंगे। इनके सारे निर्णय देखिए कहीं ना कहीं जी इनके पूंजीपति और उद्योगपतियों को केंद्र में रख के लिए जाते रहे। और देखिए, हमारे गांधी जी का जो स्वप्न था ग्राम स्वराज का, अगर हम कोई समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता के आधार पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करूं, गोधन न्याय योजना की बात करूं, अभी मजदूरों के लिए नई मजदूर न्याय योजना भी लागू की गई है। तो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं एक किसान है, और किसान के हितों को और समस्याओं को उनसे बेहतर आज छत्तीसगढ़ में कोई नहीं समझ सकता। और इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी जी, उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि भूपेश बघेल जी जो किसान है वही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस प्रकार की अभद्र भाषा का युधिष्ठिर जी प्रयोग कर रहे हैं, मैं उसमें घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। आप किसी क्षेत्र के मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं तो आप सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग, मैं उम्मीद करता हूं आप वरिष्ठ प्रवक्ता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें। अच्छा देखिए, कुछ थोड़ा सा मैं कंप्लीट करूं। आज ये लगातार देखिए, इनके द्वारा चाहे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करूं या केंद्र की मोदी सरकार की बात करूं, लगातार इनके द्वारा किसान हितैषी होने का ढोंग किया जा रहा है। आज चाहे देश की जनता हो या छत्तीसगढ़ की जनता हो, बहुत अच्छी समझ रही है। अब मैं कुछ आंकड़े दूंगा तो पूरी पिक्चर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। इनके द्वारा 2003 में जब पहली बार सरकार बनी तो इनके द्वारा मात्र 27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, और अंतिम साल 54 लाख, औसत रूप से मात्र नहीं। लेकिन देखिए अजय गंगवानी जी, देखिए दिक्कत तो यही है ना कि किसानों की बात जब आती है तो आरोप तमाम पार्टियों पर, कांग्रेस से लेकर बीजेपी पर आरोप यही लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी में आप लोग किसानों को उलझा देते हैं, इसलिए किसानों की स्थिति आजादी के बाद से आज तक सुधरी ही नहीं। और उसके लिए अगर सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले आपकी ही पार्टी कटघरे में आती है। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ आज के संदर्भ में, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इतिहास में मत जाइए। देखिए, मेरी लगातार बात होती रहती है, राकेश टिकैत से भी कई बार बात हुई, और किसान नेता भी मानते हैं कि अगर पिछले आजादी के बाद कई सालों में किसानों को लेकर इतना काम हुआ होता तो पूरा इतिहास नहीं होता किसान आंदोलनों का इस देश में। और दूसरा कि जिस तरीके से किसानों को लेकर सियासत होती रही है, उसमें तो आपकी पार्टी की सबसे बड़ी भागीदारी है। अजय गंगवानी जी देंगे तो मैं बातें जी मेरी आपसे। देखिए, आंकड़े अगर मैं नहीं दूंगा तो स्थिति स्पष्ट कैसे होगी। कहीं ना कहीं आपको ये तो तुलना करनी पड़ेगी कि 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का था उसमें औसत सिर्फ 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता रहा, जबकि हमारी सरकार बनी तो पहले साल 80 लाख, दूसरे साल 84 लाख, और पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया हमारे द्वारा, 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इनके समय सिर्फ 15 लाख किसानों से धान खरीदा जाता था, जबकि हमारे पास लगभग 22 लाख। तो किसानों की संख्या 1.5 गुनी बढ़ी है। हमने कहीं ना कहीं देखी योगा जी कि आज किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य 2,500 रुपए जो समर्थन मूल्य दे रहे हैं, आज पूरे देश में सर्वाधिक है। ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत पर ज्यादा रकबे का धान खरीदा गया। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की जो क्षेत्र की जो सरकार में जो है किसान ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और मैंने पहले बताया कि ग्राम स्वराज के स्वप्न से आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से बहुत अधिक मजबूत है। अच्छा, युधिष्ठिर चंद्राकर जी, देखिए
देखिए मैंने तो ये कहा कि देखिए आंकड़े देख करके आप जमीनी हकीकत नहीं साबित कर सकते और ये नहीं साबित कर सकते कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन बीजेपी भी तो आंकड़े ही देती है। आप हर रैली में आपके बड़े नेता यही कहते हैं कि एमएसपी हमने ज्यादा बढ़ा दी, ज्यादा एमएसपी हमारे कार्यकाल में मिला है पहले की सरकारों की अपेक्षा। तो आंकड़ों की बाजीगरी हर कोई करना चाहता है, बयानबाजी हर कोई करना चाहता है, लेकिन जमीन पर किसानों के लिए काम कोई नहीं करना चाहता और इसीलिए आज एक बड़ा तबका इस देश में किसानों का आंदोलन कर रहा है एक लंबे वक्त से। जी आंकड़ा तो सभी बताते हैं, हाँ आंकड़ा बताएंगे, कांग्रेस भी बताएगी, बीजेपी भी बताएगी, अपनी अपनी आंकड़ा को बताएंगे, लेकिन ये आंकड़ा कितने सार्थक है। दिलचस्प यही है कि आंकड़े भी अपने अपने होते हैं। पहले जो दे रहा हूँ सरकारी आंकड़े हैं जी, आप चेक कर सकते हैं, जो सारे मैं दे रहा हूँ ऑथेंटिक आंकड़े। ठीक है, किसान पंजीकृत थे, जो पंजीकृत थे उन्हीं हाँ। को ही तो धान खरीदी किया जाता ना। जो पंजीकृत होते जा रहे हैं, लगातार जब जागरूकता आ रही है, किसानों में अपनी फसल को बेच रहे हैं, तो उसमें ये कहेंगे कि मैंने करवाया, तो तुम तो अभी 3 साल कहीं जो 2,500 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं पूरे देश में सर्वाधिक है, उसके कारण किसानों की संख्या बढ़ी है युधिष्ठिर जी। जी इनकी बातों को देखिए यार। और दूसरी चीज ये है, आप किसान के हित ऐसी है तो केंद्र सरकार को क्यों दोषी देती है? आप सक्षम है, आप छत्तीसगढ़ के लिए सक्षम है, आप कीजिए। आपके नेता लोग कहते थे, दहाड़ के कहते थे, धान खरीदी नरेंद्र मोदी करे चाहे मत करे, केंद्र सरकार करे चाहे मत करे, हम यहाँ पे एक एक दाना हम किसानों का लेंगे। यही टीएस बाबा जो अभी मुख्यमंत्री बनने के दावेदारी कर रहे हैं ना, उसी ने ही ये बार बार ये शब्द कहा है कि हमारे पास टेक्निक है, हमारे टेक्निक है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो टेक्निक माननीय भूपेश बघेल जी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनको नहीं दे पाए। कि वो अभी टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे तो अभी अपना टेक्निक चालू करेंगे। ठीक है, और इसका जवाब मैं लेती हूँ गंगवानी जी से, इसका जवाब मैं गंगवानी जी से लेती हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है युधिष्ठिर जी। हाँ सुब्रत जी मेरी बात को सुनिएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं बोनस 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 करके, तो बोनस तो हमने कभी नहीं किया है। आपने तो खरीदी की बात की है ना, बोनस की बात कहाँ की थी? तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल का आपने खरीदी की बात की थी, बोनस की बात हम नहीं की थी। बोनस तो हमने अच्छा कुछ कागज दिखा रहे हैं गंगवानी जी, कुछ कागज दिखा रहे हैं। मैं आती हूँ गंगवानी जी आपके पास, आप ठीक है आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन युधिष्ठिर जी आपने ये कहा कि केंद्र सरकार पर निशाना क्यों साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने भी तो वादा किया था, आपसे भी सवाल पूछा जाता है विपक्ष की ओर से कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा आपने किया था, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद वो भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। नहीं, किसानों की आय दोगुनी करने में ये बाधा है कांग्रेस सरकार। ये बाधा, ये जब तक कहेगी नहीं ये तो कोई काम करने ही नहीं दे रहे केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ में, तो किसान सुखी रखेंगे। ये तो हर चीज का खाली मुंह चलाना है, आलोचना करना है, आलोचना के सिवाय कुछ नहीं। केंद्र सरकार को हम कहां पे कैसे डैमेज करें ये इनके दिमाग में है, काम करने का कोई ललक नहीं है। सब लोगों को ऐसा यानी बता दिया है कि 9,000 रुपए 10,000 रुपए हम आपको देंगे प्रति एकड़। ये क्या है भाई? आप किसानों के हित। गंगवानी जी आप अपनी बात रखिए और एक और सवाल ऐड कर दिया है चंद्राकर जी ने, एक और सवाल उसमें ऐड कर दिया है चंद्राकर जी ने कि भाई आप लोग तो सिर्फ बात करते हैं और केंद्र सरकार जो काम करना चाहती है वो भी छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं करने देती है। सुब्रत जी थोड़ा समय दीजिएगा, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा, मुझे रिक्वेस्ट है। देखिए कहीं ना कहीं 15 साल जब थे इनके, लगातार किसानों को द्वारा ठगा गया, इसलिए ये 15 सालों के बाद सिर्फ 15 सीटों तक सीमित हो गए। इन्होंने 21 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया, इन्होंने दिया नहीं दिया। 300 रुपए बोनस मूल्य की बात की, इन्होंने दिया नहीं दिया। 5,800 रुपए बिजली मुक्त करने की बात की, नहीं की। अगर केंद्र सरकार की बात करूं, इनकी केंद्र सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया सुब्रत जी। जो बढ़ाने की जब बात आती है एमएसपी की, तो मात्र 2% की वृद्धि की जाती है। मुझे बताएंगे इनके प्रवक्ता किस प्रकार से 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। दूसरी बात, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की गई थी, जो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। इन्हीं के द्वारा जो स्वामीनाथन आयोग में सीटों के लागत मूल्य पे 1.5 गुना किसानों को देने की बात की गई थी। लगातार इनके द्वारा किसानों को ठगा गया और जिसका हर्जाना छत्तीसगढ़ में भुगत रहे। और ये छत्तीसगढ़ में किसानों की बात करें, बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में 7 दिनों के अंदर नहीं, 2 दिनों के अंदर नहीं, मात्र 2 घंटे के अंदर शुभ्रा जी किसानों का 9,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया। 2,500 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उसके बाद बात करूं 244 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया गया, 375 करोड़ की सिंचाई क्षतिपूर्ति दी गई,
किसानों का जो इनके द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया था 1707 एकड़, वो 4200 किसानों को लौटाई गई। तो लगातार कांग्रेस की सरकार ने किसानों के हित के लिए निर्णय लिए हैं। और ये मैं जो लेटर आपको दिखा रहा था वो बताना चाहूंगा। हाँ। आज लगातार छत्तीसगढ़ में धान खेती को डिस्टर्ब करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अंडा लगाया जा रहा है कि अगर 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी तो हम केंद्रीय मूल्य में चावल नहीं खरीदेंगे। ये रमन सिंह जी का लेटर है 2014 का। 1 जुलाई 2014 को शुभ्रा जी, रामविलास पासवान जी तत्कालीन जो केंद्रीय खाद्य मंत्री थे, उनको लेटर लिखा था। उन्होंने माननीय रमन सिंह जी पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर हम जो केंद्र सरकार है वो समर्थन मूल्य खरीदी का दायित्व तो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार सिर्फ एक एजेंसी के रूप में दायित्व करती है। और इसके द्वारा उस समय तत्कालीन नमन सरकार के द्वारा जो भी धान उपार्जित किया जाएगा वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार का खरीदना उनका दायित्व है, वो इससे इंकार नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर वो किसानों को आपने कई सारे पॉइंट्स रख दिए, आपने कागज भी दिखा दिया है, मैं इसका जवाब चंद्राकर जी से ले लेती हूँ। आखिरी पॉइंट है बस, हाँ, आखिरी पॉइंट। ये बोनस की बात जो कही थी कि हम जो बोनस दे रहे हैं, अगर राज्य सरकार अपने संसाधनों से बोनस दे रहे हैं तो उसको केंद्र सरकार नहीं हो सकती। और ये रमन जी उस समय बात करते हैं तब केंद्र सरकार उसको स्वीकार करती है। और हमारी छत्तीसगढ़ में जब भारतीय इसकी कांग्रेस में सरकार बनती है तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है खुलकर सामने आ गया है। ये 60 लाख मीट्रिक टन की सैद्धांतिक सहमति देने के बाद जब खरीदी की बात आती है तो मात्र 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात करते हैं। चंद्राकर जी देखिए, एकदम आज एक सुर में बोल रहे हैं गंगवानी साहब, और वो कागज वगैरह लेकर आए हैं और पूरे आंकड़े के साथ कह रहे हैं कि आपकी सरकार, रमन सिंह की सरकार ने कुछ नहीं किया और हम तो किसानों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं लागू करवा दी हैं। चंद्राकर जी, रमन सिंह की सरकार ने कुछ किया होता तो शुभ्रा जी आप ये बताइए कि 15 साल में वहां के किसान, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान 15 साल तक के चलाते क्या? और रहा सवाल मोदी जी का, केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार में अभी दूसरी कार्यकाल है और चिंता मत करिए गंगवानी जी कि अभी लगातार किसानों से धोखा किया जा रहा है आपके द्वारा निश्चित चंद्राकर जी। अच्छा बोलने दीजिए। केंद्र में हाँ। और छत्तीसगढ़ में भी आपकी जो स्थिति अभी बनी हुई है, जितना सीट आप पाए हैं उससे भी कहीं ज्यादा सीट पा के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बैठ रही है। और आप मुगालते में न रहे, आप किसानों को जो जिस टाइप के आप लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं ना, तो उस मुगालते में मत रहे। आप किसान एक एक बातों को समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। आप धान की स्थिति को जो छत्तीसगढ़ के किसान दाना दाना पैदा करते हैं, पैदा करके हमारे किसी का यानी पेट भरने के लिए देते हैं, तो लेकिन आपने तो शराब माफियाओं को बेचना चालू कर दिया। यही है आपका इथेनॉल का सिस्टम जो 1200-1300 रुपए कुंटल में बेच रहे हो। किसानों की बात कीजिए दृष्टि जी, आज की बहस किसानों पे है। अच्छा एक आ रही एक बार पूरा कर लीजिए चंद्राकर जी, एक बार पूरा कर लीजिए, फिर मैं आती हूँ गंगवानी। सदुपयोग न करके आप दुरुपयोग कर रहे हैं और कहते हैं किसान ही तैसी है। आपने क्या योजना चलाई है अभी तक के बताइए? आप गोधन कह रहे हो, गोधन में कहाँ है गोधन? पूरा रोड में गोधन पूरा गैया जो है रोड में अभी भी पड़ी हुई है। गाय तो गौठान बनाए हुए हैं, लेकिन गौठान में एक भी गाय नहीं है। वहां पे सब्जी की खेती करवा रहे हैं ये अधिकारी, वहां पे जाके सब्जी की खेती करवा रहे हैं। एक भी गैया आपको नहीं मिलेगी। ठीक है अजय गंगवानी जी, सवाल यही है अजय गंगवानी जी, जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है चंद्राकर जी ने, वो ये कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो रमन सिंह से प्यार करते हैं, उन्होंने काम करवाया और इसीलिए एक के बाद एक कई दफा उनको मौका दिया गया, बीजेपी को मौका दिया गया। एक लंबे वक्त तक शासन यहाँ पर चलाया है बीजेपी ने। अब आप लोग उनके काम को मान नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार की योजना को भी यहाँ पर लागू नहीं होने दे रहे हैं और केंद्र स्तर पर आप पर यह आरोप लगता है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और किसानों की आड़ में अपनी सियासत आप साध रहे हैं, हरियाणा से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक। शुभ्रा जी देखिए, कहीं ना कहीं 15 सालों के बाद आज 15 सीटों तक सीमित हो गए हैं, तो ये पूरा छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको जवाब दे दिया है। कहीं ना कहीं निश्चित चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और ये सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, परंतु छत्तीसगढ़ ने उनके जो झूठे वादे किसानों के साथ किए गए, आदिवासियों के साथ किए गए, उसका पूरा जवाब 2018 के विधानसभा चुनाव में दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं बात करूं तो लगातार केंद्र सरकार के द्वारा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश में जो अन्य कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कुछ उदाहरण दूंगा तो शुभ्रा जी पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, 60 लाख मीट्रिक टन की सैद्धांतिक सहमति थी, जब खरीदी की बात आती है तो 24 लाख मीट्रिक टन। बारदाने सप्लाई 3 लाख की सप्लाई की अनुमति देने के बाद आखिरी में मात्र 1,40,000 की सप्लाई की बात की गई और अंत में मात्र 1,09,000 बारदाने सप्लाई की गए। अभी धर्मलाल कौशिक जी का जो बयान है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार की जो धान खरीदी होंगी उसमें वो बारदाने की सप्लाई को डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करेंगे।
उसके बाद करूँ रासायनिक खाद की, रासायनिक खाद ठीक के है, लिए ठीक है, आप आंकड़ा लेकर आ जाए गंगवानी जी। ठीक है, लग रहा है मुझे कि बहुत सारा आंकड़ा आपके पास है, बहुत सारे कागज आप लेकर आए दिखाने के लिए। लेकिन देखिए लेकिन चूंकि वक्त मेरे पास कम है, से छोटी सी टिप्पणी मैं चंद्राकर जी आपसे लेना चाहती हूँ। और देखिए, आपने आरोप लगाया, उस पर उल्टा आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उस पर उल्टा आरोप लगा दिया है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, और उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और ऊपर से जब भूपेश बघेल बयान दे रहे हैं तो उस पर भी नाराजगी आप लोगों को। सुब्रत जी आपको जी, सरकार है वहां पे ये लोग क्या पैदा कर रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ को देखिए, इतना शानदार, यानी पूरा किसी प्रकार का कोई यानी वाद नहीं रहता था, धर्म नहीं रहता था, संप्रदाय नहीं रहता था। आज छत्तीसगढ़ में पूरा ये मिशनरी को चालू करवा दिए हैं। खुलेआम राहुल गांधी का समर्थन करके, सोनिया गांधी का समर्थन करके मिशनरी को चालू करवा रहे हैं, जगह जगह चर्च बनवा रहे हैं। ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ है किसान के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे शुभ्रा जी, ये धर्मांतरण की बात करेंगे, काटने और बांटने की बात करेंगे। सरकार है, ये लोग पूरा राज्य के विरोधी तो रहे, मोदी के विरोधी रहे, समझ में आती है। तो देखिए इस चर्चा से भी यही समझ में आ रहा है कि आरोप प्रत्यारोप में ही किसानों के हित कहीं ना कहीं उलझे हुए रह गए हैं। एक लंबे वक्त से किसानों को लेकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन जमीन पर काम नहीं हो पाया है। और अगर आज किसानों की स्थिति है और कुछ किसान लामबंद हैं, तो उसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सब जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन तमाम अहम खबरें आगे भी जारी हैं इंडिया न्यूज पर। आप रहिएगा हमारे साथ।